When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. दुनिया के 10 ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका। इस दुनिया में ना जाने कितनी कहानियां हैं जो आज भी लोगों के समझ से परे हैं। ऐसी कहानियों का रहस्य आप भी जानिए। मनुष्य आज धरती से चांद, मंगल ग्रह और अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, मगर इन सभी के बावजूद उसके इर्द गिर्द ऐसे कोई रहस्यमय कहानियां हैं जो आज भी एक अबूझ पहेली ही बनी हुई है। तो पेश है दुनिया की ऐसी 10 रहस्यमय कहानियां जिन्हें जानकर आपके दिमाग चकरा जाएगा। नंबर 1, ताहोस हमगुंज। न्यू मेक्सिको के इस बेहद खूबसूरत मगर छोटे शहर ताहोस के बारे में चर्चित है कि शहर के बाहरी इलाकों में डीजल इंजन के चलने की आवाज़ सुनी जाती है। इलाके इस आवाज़ को सभी साफ साफ सुन सकते हैं, मगर कई डिटेक्टिव मशीनें भी इन आवाज़ों के स्रोत को अब तक नहीं पकड़ सके हैं। इस आवाज़ को ताहोस हम के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 2, बारमुंडा ट्रायंगल। बारमुंडा ट्रायंगल के नाम से जाने वाला ये इलाका मियामी, बारमुंडा और पेट्रो रिको के बीच में पड़ता है। इस इलाके से गुजरने वाले पायलट बताते हैं कि यहाँ कई हवाई जहाज और कई पानी के जहाज भी समुद्र में गायब हो चुके हैं। लोगों का मानना है कि इसके पीछे की वजह एलियंस और गैस प्रेशर है, लेकिन अब तक इसके पीछे के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सका। नंबर 3, बोइनी स्लीपी। मानव साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की के बावजूद आज तक कोई भी इस लिपि को नहीं पढ़ सका है। इसके बारे में जो थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है वो किताबों पर बनी हुई तस्वीरें हैं। नंबर 4, जैक द राइपर। जैक द राइपर नाम को अब तक ना जाने कितने फिल्मों, नाटक और सीरियल्स में देखा और सुना जा चुका है। 18वीं सदी के अंत में इस कुख्यात कातिल ने लंदन के पूर्व के इलाके में 11 औरतों को मौत के घाट उतार दिया था। सारी औरतों उस जमाने की वेश्या हुआ करती थी। ये खतरनाक कातिल उन औरतों के शरीर को इस कदर तहस नहस कर देता था कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता था, मगर अचंभे की बात यह है कि इसे कभी भी पकड़ नहीं सका। नंबर 5, क्रिप्टोस। वर्जीनिया लॉन्ग लेक के CIA हेडक्वार्टर के बाहर एक आकृति खड़ी थी जिसकी सतह पर कोडेड खुदाई हुई थी। इस बेहद खूबसूरत आकृति को जिम संबर्न ने बनवाया था, जिसके माध्यम से भी बताना चाहते थे कि हर चीज़ों, पैटर्न और क्लू के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ 4 सेक्शन में खुदाई हुई थी, जिसके 3 सेक्शन के मैंने तो अब तक निकला जा चुका है, मगर चौथा सेक्शन CIA के सबसे तेज दिमाग वाले लोग भी नहीं क्रैक कर सके हैं। नंबर 6, शेफर्ड मॉन्यूमेंट इंस्क्रिप्शंस। इंग्लैंड स्टैफोर्डशायर में एक मूर्ति है जिस पर की गई लिखावट को अब तक तेज से तेज दिमाग भी नहीं रिकॉर्ड कर सके। हालांकि इस मॉन्यूमेंट को 18वीं सदी में ही बनाया गया था, लेकिन वहां पाई जाने वाली चिट्ठियों को आज 250 सालों के बाद भी कोई नहीं समझ सका है। नंबर 7, तमाम सूत। सन 1948 के दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के एडलेड में पड़ने वाले सोमटन समुद्री किनारे पर विवादास्पद स्थिति में एक अनजान व्यक्ति की लाश मिली। इस व्यक्ति के जेब में एक कागज मिला जिस पर उमर खयाम के अनुसार अंत और खात्मा मिला, मगर पूरी दुनिया के लोगों और सरकारों के लिए आज भी इस आदमी की मौत और पहचान एक मिस्ट्री ही है। नंबर 8, राशि खत वाला कातिल। 1960 और 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को के खड़ी इलाकों में एक क्रिमिनल पाया जाता था जिसके पुलिस और प्रेस दोषी कातिल के तौर पर जानती थी। ये कातिल प्रेस और पुलिस को ऐसे ऐसे दिमाग खराब कर देने वाले खत लिखता था कि लोग पागल सरीखे हो जाते थे। इसके दौरान भेजे गए 4 खातून में से एक का तो मतलब लोग निकाल सके, मगर बाकी तीनों आज भी लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया है। नंबर 9, जॉर्जिया गाइडस्टोन। अमेरिका के स्टोन एज के तौर पर जाना जाने वाले ये गाइडस्टोन जो एल्बर्ट काउंटी में स्थित है कि इर्द गिर्द भी कई रहस्यमय कहानियां बुनी गई है। हालांकि इसे 1979 में ही बनाया गया है।
इसकी दीवारों पर 10 नए कमांडमेंट्स अंग्रेजी, स्वाहिली, हिंदी, हेब्रियो, अरबी, चाइनीस, रशियन और स्पेनिश में लिखे गए हैं, मगर इसे अब तक नहीं समझा जा सका है कि ये क्यों और किस लिए यहाँ लिखे गए थे। नंबर 10, रोंझो रोंझो। रहस्यमय स्तर द्वीप पर जहाँ एक जोड़ा नक्का सीधर लकड़ी रखी हुई है, इसे लोग रोंझो रोंझो कहते हैं। इस नक्का सीधर पदार्थ पर क्या खुदा और लिखा है, इसे अब तक नहीं जाना जा सका है। हालांकि इसे द्वीप पर किसी जमाने में हुए कत्लेआम की बातों का अंदेशा लगाया जाता है। तो ये थी आज की 10 रहस्यमय कहानियाँ। आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों से जुड़े रहने के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक ऐसी ही अगले कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।